नौजवानों की आवाज दबाने में नाकाम। बीजेपी ने भारतीय नौजवानों के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कबूल कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो पैगाम में कहा कि 3 मई 2026 को मुनाकिद होने वाली नीट यूजी इम्तिहान में बेज़ाब्तियों के वाकयात सामने आए। मैंने जिम्मेदारी कबूल की और मामला सीबीआई के हवाले किया। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हमने कर दिखाया। कॉकरोच जनता पार्टी के सदर अभिजीत देवके का मुजाहिरीन से खिताब। कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप डरे नहीं और हुकूमत के सामने झुके नहीं तो आप किसी से भी इस्तीफा ले सकते हैं। जमहूरियत में डरना नहीं चाहिए। यह इस्तीफा गवाह है कि हम किसी से नहीं डरे। यकीन था पुरअमन जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। हम तमाम मुजाहिरीन से दरख्वास्त करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज खत्म करें। पर्चा लीक होने के बाद खुदकुशी करने वाले तलबा के रहखानों को मुआवजा मिलेगा। कारकुनान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज तमाम FIRs वापस ली जाएंगी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़म के तहत कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक ऑपरेशन अल अज़म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके खडकोशा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के मुताद्दिद ठिकाने तबाह। ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद, IED मवाद बरामद। कार्रवाई में मुताद्दिद दहशतगर्द जख्मी होने की मुसद्दका इत्तला। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि रियासत की रिट हर कीमत पर कायम की जाएगी। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी। अमन कायम करना हमारी तरजीह है। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर समेत पंजाब भर में रात भर वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल 3 रोज से मूसलाधार बारिश से तबाही के मनाज़िर। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू रेलवे आबादी में कोटरे की छत गिर गई। एक खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची जख्मी हो गई। बारिश के बायस गुजरात में भी हादसा। पड़ियावाला के इलाके में मकान की छत गिरने से 3 बहन भाई जान की बाजी हार गए। नूरपुर पेटे में दीवार गिरने के हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शदीद बारिशों के बायस मुल्क भर में मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर। कराची में भी शदीद बारिश के बूंदे पड़ते ही के इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। डेरा गाजी खान में के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। मानसेरा में सैफुल मुलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से शराय बल्तिस्तान बंद। जमीनी राबते मुनक़ता। शदीद बारिशों के बाद दरिया चिनाब और रावी में तुग़यानी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हजारों एकड़ पर फसलें मुतासिर। अलीपुर चट्टा में दरिया चिनाब के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तेज जमीनी कटाव के बायस दर्जनों मकानात खतरे में पड़ गए। जमीनी अराजी दरियापुर। पंजाब में मूसलाधार बारिशें। गली मोहल्लों सड़कों से पानी की बर्वक्त निकासी के लिए पंजाब हुकूमत का ऑपरेशन तेज। वज़ीर आला की निगरानी में पंजाब के 41 शहरों में से
1000 से ज्यादा मशीनें निकासियाब के मिशन में मसरूफ। गुजरांवाला, फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद फौरी निकासियाब का काम मुकम्मल। शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी निकासियाब और अवाम की हिफाजत और मदद के इंतजाम। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी ने जारी पैगाम में कहा कि ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी, मगर पेश के इकदाम मौसर साबित हुए। मुसलसल बारिश के बावजूद कई इलाकों से चंद घंटों में पानी निकाल दिया गया। निकासियाब के लिए इदारे मुतहरिक हैं। खित्ते में एक और नया महाज खुल गया। मशरक़ वस्ता में नया तनाज़ा शुरू। सऊदी अरब के यमन पर फज़ाई हमले। सऊदी इत्तेहाद अफ़वाज ने यमन के अल-हदीदा में हौज़ियों के फौजी ठिकानों पर हमला कर दिया। अल-हदीदा और बहीरा अहमर में कुमरान जजीरे को निशाना बनाया। सऊदी अफ़वाज ने अल-हदीदा में हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि हौज़ियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की है। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। हमलों का मकसद तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरा से निपटना था। मशरक़ वस्ता में कशीदगी। यमनी हौज़ियों का जवाबी वार। सऊदी अरब का शहर जाज़ान लरज़ उठा। यमनी हौज़ियों ने अल-हदीदा पर हमले के बाद सऊदी शहर जाज़ान पर मिसाइल दाग दिए। हौज़ियों ने कहा कि सऊदी अरब के शहर जाज़ान पर मिसाइल हमला किया है। जाज़ान में खौफनाक आग भड़क उठी। हमने पहले ही खबरदार किया था कि सऊदी कार्रवाइयों का जवाब जरूर दिया जाएगा। बहीरा अहमर में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरात के जवाब में हौज़ियों के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। मशरक़ वस्ता में जंग के साए बरकरार। अमेरिका के ईरान पर लगातार वार। अमेरिका का खलीज में एलपीजी टैंकर पर मिसाइलों से हमला। हमले के 2 एहलकार हलाक हो गए। खलीज ओमान में अमेरिकी हमले से एलपीजी टैंकर का इंजन रूम तबाह, जहाज नाकारा हो गया। सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफा, सारी निगरानी के मकामात को निशाना बनाया है। मकसद हुर्मुज़ में ईरान की सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। ईरान मुआहदा करना चाहता है मगर अभी मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के हवाले से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या न करने का फैसला नहीं किया गया। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। नहीं लगता चीन और रूस ईरान जंग में शामिल होंगे। अमेरिकी फौज के साथ मुमकिन ज़मीनी जंग में मुकाबले के मुंतजर हैं। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज का पैगाम। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी अफवाज अमेरिकी फौजियों का मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो हम तैयार हैं और इनका इंतजार कर रहे हैं। दुश्मन के साथ हमारी जंग एक तवील और मुसलसल जंग है जो खत्म नहीं होगी। दुआ करते हैं कि अमेरिकी फौज मैदान जंग में हमारे सामने आए और हम इनका मुकाबला करें। ईरान का रूस और चीन से खित्ते की सूरत हाल पर अहम राबता। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की खुद मुख्तारी के अज़म का इरादा करते हैं। अमरीकी बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी। सालिसी का कोई मसला नहीं है। मसला सालिसों की कमी का नहीं, पाकिस्तान और कतर की जानिब से मुसलसल पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की किर्गिज़, ताजिक, उज़्बेक, काज़ाक और
बेलारूसी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी ताउन के फरोग के अज़म का इजहार। इसहाक डार से किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म से तजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सियादुद्दीन मेहरुद्दीन भी मिले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बेलारूस के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। फ़रक़ैन ने दोनों ममालिक से ताल्लुकात का जायज़ा लिया। पाक अमरीका सिफारती, सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के जानिब अहम पेशरफ्त। अमरीकी कांग्रेस अरकान रियान ज़िंके और माइकल बाumgarten का दौरा पाकिस्तान। दोनों अरकान कांग्रेस का लोक विरसा म्यूजियम का दौरा। पाकिस्तान की तारीख, मुख्तलिफ खित्तों की सकाफत, ज़बानों और नस्ली तनों पर ब्रीफिंग। वफ़द का पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का भी दौरा। तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और कौमी तारीख से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। अरकान का पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार। अमरीका ईरान कशीदगी, आलमी मंडी में क्रूड ऑयल $110 फी बैरल को छू गया। मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अफ्रीका में तेल के फिजिकल कार्गोज 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर। क्रूड ऑयल कार्गोज की कीमत $110 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $105.7 फी बैरल पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत जून के बाद पहली बार $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। कजाकिस्तान में क्रूड ऑयल की यौमिया पैदावार तकरीबन 4,60,000 बैरल हो गई। $2,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इस 18 सालों में, जो कि कराची को मिलने चाहिए थे। ये मिलते पैसे डेवलपमेंट की मद में तो यहां पर सड़कें बनती, स्कूल्स बनते, यहां पर हॉस्पिटल्स बनते, यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मराकज़ बनते, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होती, पूरे शहर का इकोसिस्टम और बड़ा होता, और जब ये सब कुछ होता ये शहर बढ़ता। MQM का कराची के मिसाल पर सड़कों पर आने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि दूसरे शहरों में एयर एम्बुलेंस की बात होती है, कराची में साइकिल एम्बुलेंस की बातें हो रही हैं। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया। कराची का असल मसला वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। कराची का मुकदमा मुल्क चलाने वालों के सामने रखेंगे। ये MQM का मुकदमा है, सिंध हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे, कानून की पासदारी करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर से वादा पूरा। वज़ीर पंजाब की जानिब से जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर आमद पर नून लीग के रहनुमाओं, कारकुनों और इलाका से नारों से इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। इलेक्ट्रो बसों पर अब बैनर जावेजा थे जिन पर वज़ीर आला पंजाब की तस्वीरें और आज़ाद कश्मीर के लिए तोहफे के अल्फाज लिखे गए। मुजफ्फराबाद में पहले इंतखाबी जलसे में आज़ाद कश्मीर के लिए इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा। नवाज शरीफ तो है ही, वो खून से भी कश्मीरी है, लेकिन जिस तरह के खिदमत के निशान जब जब वजीर आजम नवाज शरीफ बना, तब तक कश्मीर ने और पाकिस्तान ने यकसा और बराबर तरक्की की। और जिस तरह पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, कोटली वालों को जज्बा नहीं है, मुझे पता है इन लोगों ने आपको थका दिया है, लेकिन जिस तरह पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां हैं, इसी तरह पूरे आजाद कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सड़कों के जाल बिछाए। वज़ीर आज़म और मरीम नवाज आज़ाद कश्मीर को सेफ सिटी मंसूबा देंगे। नौजवानों को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। मुखालिफिन कहते हैं कि मरीम नवाज का पंजाब सिर्फ लाहौर है। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। यकीन है कि नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। कश्मीरी अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कोटली जलसे से खिताब।